नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेवाड़ क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर रहे थे किसान आंदोलन के बारे में, उसमें से हमने प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन को उठाया था। उसकी कुछ चीजें हमने सीखी थी, समझी थी, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन के 2 चरण अपने कंप्लीट हो चुके थे। कितने चरण हुए थे? 2 चरण। तीसरा चरण अभी कंप्लीट करेंगे अपन। उससे पहले का जो हमने पुराना पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा। शायद वो पीछे से वही स्लाइड लेके आया हूं मैं। ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा कि भाई क्या क्या अपन ने पढ़ा है। तो अपन ने शुरुआत की थी यहां से, किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन को पढ़ते समय अपन ने फर्स्ट चीज पढ़ी थी कि किसान आंदोलन करते समय जो कर लगाए गए थे वो कर कौन कौन से थे। तो पहले कर का नाम था कुत्ता या कुंता, जिसे नाम बोलते, कुंता। फिर था आपका लाटा, फिर था चंवरी और फिर तलवार बंदाई। मैंने कहा था कुंता कर कौन सा है? जो खड़ी फसल पर लग जाता है वो कर कौन सा है? कुंता है। लाटा कौन सा है? जो फसल को काटने के बाद लगता है वो लाटा है। तो चंवरी कौन सा है? चंवरी मंडप वाला, किसी की शादी है घर में तो कौन सा कर है? वो चौरी कर है। और तलवार बंदाई कौन सा है? तो कोई नया राजा बनता है तब जो उसके ऊपर कर लगता है वो कौन सा है? तलवार बंदाई है। फिर कर कैसे वसूल करते हैं? तो हमने पढ़ा था ग्रामीण लोगों से कर को वसूला जाता है। ग्रामीण से कौन लेते हैं? सामंत। और सामंत किसको ट्रांसफर करते हैं? राजा को करते हैं। फिर इसके हमने कुछ नाम पढ़े थे। इसी को उत्तराधिकारी कर कहते हैं, इसी को तलवार बंदाई कर कहते हैं, इसी को नजराना कहा जाता है जयपुर और उदयपुर के आसपास क्षेत्र में, और इसी को हुक्मनामा भी कहा जाता है। ये जो कर है वो राजपूतों का मूलतः नहीं है, किसका है? मुगलों का है। और मुगलों से किन्होंने लिया? राजपूतों ने लिया है। फिर हमने पढ़े थे इसके करों के बारे में। तो फिर हम आ गए थे बिजोलिया किसान आंदोलन पे। और बिजोलिया में आने के बाद हमने फर्स्ट बात ये देखी थी कि बिजोलिया कहाँ है? मेवाड़ का है। मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना है बिजोलिया। बिजोलिया में हमने देखा कि बिजोलिया वर्तमान में कहाँ आता है? भीलवाड़ा के अंदर आता है। फिर हमने बिजोलिया की और बातें की तो बिजोलिया के अंतर्गत सर्वाधिक जाति कौन सी थी? धाकड़ थी सर। फिर हमने देखा कि कब प्रारंभ हुआ? सर 1897 में प्रारंभ हुआ और 1941 तक चला। तो कितने साल चला बच्चों? 44 वर्ष। अब 44 साल कोई आंदोलन चल चुका है तो क्या है वो सर्वाधिक लंबा है? सर्वाधिक तो लंबा है ही, लेकिन साथ में अहिंसात्मक भी है। यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। अब हम थोड़ा इसकी बायोग्राफी पे जाएं कि बिजोलिया कहाँ से आया। तो बिजोलिया को बसाने वाले बंदे का नाम है अशोक परमार। क्या नाम है? अशोक परमार। अशोक परमार कौन है? जगनेर का है। कहाँ का? जगनेर, उत्तर प्रदेश का। जो संग्राम सिंह या फिर सांगा की सहायता करने आया था कौन से युद्ध में? खानवा युद्ध में। वो अशोक परमार है। उसको क्या दी थी हमने? जागीर दी थी। कहाँ की? बिजोलिया की जागीर दी थी। और उस समय बिजोलिया में कितने प्रकार के टैक्स थे जब कर लगा आंदोलन हुआ? तो 84 प्रकार की लागबाग थी। 3 चरणों में संपन्न हुआ। और महाराणा कौन थे उसमें? फतेह सिंह जी थे। तो तीनों चरणों की डेट्स याद की थी हमने। मैंने कहा था कि 2 डेट्स याद कर लो, शुरू की और लास्ट की, और फिर 2 और याद कर लो। शुरू और लास्ट की तो याद है हमें। 1897 में सर शुरू हुआ और 1941 में खत्म हो गया। फिर 2 डेट याद कर लो, 15 और 23। तो पहला क्या है? 1897 से 1915, 1915 से 1923 और 1923 से 1941 के बीच में इसका टाइम पीरियड चला है। फिर हम आगे चर्चा की प्रथम चरण के बारे में, 1897 से 1941 तक। याद रखना नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने। तो मुझे बताओ जल्दी फटाफट कि महाराणा फतेह सिंह के पास कौन गए थे? नानजी और ठाकरे पटेल गए थे सर। फिर मुझे बताओ कि नानजी और ठाकरे पटेल जब गए महाराणा के पास तो महाराणा ने उनके साथ किसको भेजा था? हाकिम को। कौन सा? सॉरी, हामिद को। कौन सा हामिद? हामिद हुसैन को भेजा था। हामिद हुसैन ने चेक किया और किसको फटकार लगाई थी? कृष्ण सिंह को लगाई। तो कृष्ण सिंह ने क्या कहा कि ये कर कम थे क्या, जो एक और रेड कर लो? और कब रेड कर लो? तो 1903 में। कौन सा? चौरी कर। और कब हटा दिया गया? 1905 में हटा दिया गया। 1905 में कर हटा, 1906 में खुद ही हट गया। और नया सामंत कौन आ गया? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह भी कुछ टाइम तक टिक नहीं पाया क्योंकि वो भी एक कर ले आया था। कौन सा कर लाया था पृथ्वी सिंह? पृथ्वी सिंह तलवार बंदाई। कौन सा करता? तलवार बंदाई। आ जाएगा यहाँ पे सामंत। हाँ, पृथ्वी सिंह 1906 में तलवार बंदाई कर लाते हैं। तो राणा जी बोलते हैं आप भी कोई काम ये नहीं है। फिर अगला सामंत किसको बना दिया गया? अमर सिंह राणावत को बना दिया गया। चलो, अब यहां से शुरू किया अपन ने दूसरा चरण और मोस्ट इंपोर्टेंट चरण। मोस्ट इंपोर्टेंट चरण, विजय सिंह पथिक नेतृत्व करने आएंगे। मूल नाम क्या है इनका? भूप सिंह गुज्जर है। कहाँ के हैं? बुंदेलखंड शहर के हैं। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में है।
कहाँ इनको बंदी बनाया गया? अजमेर में। अजमेर में कहाँ पे? तो टोडगढ़ दुर्ग में, टोडगढ़ किले में, टोडगढ़ जेल में, सॉरी, टोडगढ़ जेल में बंदी बनाया। फिर वहां से भागे और भागकर कहाँ आए? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कहाँ आए थे? ओछड़ी में। कहाँ आए थे? ओछड़ी में। आगे लिख रखा है अपन ने, ये देखो, छूटे और ओछड़ी तक आ गए थे। फिर ओछड़ी से आने के बाद ये बच्चों को पढ़ाने लग गए, तो इनको एक नया नाम मिल गया। क्या? महात्मा नाम मिल गया। और जब इन पे नजर किसकी पड़ी? साधु सीताराम दास की। तो उन्होंने कहा 1915 में कि ये आपका आंदोलन संभालो, आप एक क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी की भांति रही है। तो 1915 में सेकंड चरण संभालने कौन आ गया? विजय सिंह पथिक आ गए। ये जब आए तब इनको लगा कि यार मैं अगर वही काम करूंगा जो साधु सीताराम दास ने किया है, तब तो इस आंदोलन का कोई मतलब आएगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ? काम बड़े करता हूँ, बड़े लेवल पे करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? पहले तो अखबार ढूंढे। कौन कौन से? एक तो मराठा, एक अभ्युदय, और एक कौन सा था? भारत मित्र। 3 अखबारों में क्या किया? खबरें फैला दी कि भाई बिजोलिया में इतने प्रकार के टैक्सेस है, इतने ये है, इतने वो है, बड़ा चला के बातें लिखी। लोगों के पास बातें पहुंची, लोगों ने उसके ऊपर एक्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन निष्कर्ष कुछ निकला नहीं। निष्कर्ष नहीं निकला तब फिर क्या किया इन्होंने? उस समय एक प्रबल कमेटी थी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन चल रहा था। कहां पर? नागपुर में। तो भाई जी सीधे कहां पहुंच गए? नागपुर पहुंच गए। नागपुर जाके अपनी समस्या रखी। तब गांधी जी हो गए इनसे इंप्रेस, और गांधी जी ने कहा वास्तव में बाकी सब तो कहते हैं, करता कौन है? केवल भूप सिंह गुज्जर या फिर पथिक सिपाही करता है। तो इसको क्या नाम मिल गया? यहाँ से पथिक सिपाही नाम मिल गया। जैसे ही लौटे, 1 साल बाद ही, मतलब जब बनाया उसके 1 साल बाद ही 1916 में इन्होंने एक बोर्ड की स्थापना कर दी, किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? पूछे तो विजय सिंह पथिक। अध्यक्ष कौन थे? पूछे तो अरे बोल दो फटाफट, कौन है? साधु सीताराम दास है। फिर इस जस्ट 1 साल बाद क्या किया? एक और नया बोर्ड बनाया। कौन सा? ऊपरमाल पंच बोर्ड। कौन सा बनाया? ऊपरमाल पंच बोर्ड। अध्यक्ष कौन थे इसके? अरे अध्यक्ष कौन थे? मुन्ना, कौन थे? मुन्ना पटेल। और किसने बनाया था? तो विजय सिंह पथिक ने। यहां तक भी नहीं रुके, थोड़ा टाइम और निकला, और 1918-19 में क्या कर दिया इन्होंने? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन करवा दिया। यहां तक अपन कल चर्चा कर चुके थे। ठीक है, आज अपने को पढ़ना है थर्ड चरण। कौन सा पढ़ना है? तृतीय चरण। यहां तक हम कल चर्चा कर चुके थे। आज अपने को एक नया चरण पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? तृतीय चरण। फटाफट आंखें बंद करके इसकी डेट फेंक के मारो। कब से कब तक के? सर 1925 से या 23 से? बताओ जल्दी। 25 से या 23 से? 23 से। 23 से कब तक है? 1941 तक। मैंने कहा था ना 3 डेट याद करनी है आपको। एक तो कब शुरू होगा? 1891 में। फिर कब चलेगा आगे? कब तक चलेगा? 1915। 1915 से 1923, और 1923 से 1941। यहां तक चले, थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या होगा? अंतिम टाइम आ चुका है। किसका? इसका अंतिम समय आ चुका है समझौते का, या फिर इस चरण का, या फिर इस आंदोलन का। तो ध्यान रखना आपको एक डेट, 2 फरवरी 1922, 2 1922। जगह का नाम याद रखना, होलैंड। इसके समझौते से, होलैंड की सहायता से एक समझौता हुआ, और कहीं ना कहीं पर ये जो आपका आंदोलन था वो रुकना शुरू हो चुका था। क्या शुरू हो गया था? रुकना। तो रुकेगा कैसे? क्योंकि टैक्स तो बहुत ज्यादा है। कितने प्रकार के टैक्स थे आपके ऊपर? 84। तो बोला 84 नहीं रहेंगे। कितने रहेंगे? केवल 35 टैक्स रहेंगे आपके ऊपर। कितने टैक्स रहेंगे? 35 टैक्स। तो तुमसे पूछ ले कि भाई तृतीय चरण में 2 फरवरी 1922 को किसकी सहायता है, किसकी मध्यस्थता से समझौता लागू हुआ? किसकी सहायता से समझौता लागू होने की बात कही? तो किसकी सहायता से था? हॉलैंड की सहायता से। कितने कर कम करने के लिए बात हो गई थी? 84 में से 35। लेकिन ये क्या हो गया? अस्वीकार हो गया। क्या हो गया? अस्वीकार, मतलब फेल। क्या हो गया? ये एक तरह से फेल, मतलब फेल हुआ। मतलब कुछ उम्मीद तो आई थी कि हो सकता है ये आंदोलन बंद हो जाए। बंद होता तो कब हो जाता? ये 1922 में। लेकिन बंद नहीं हुआ। थोड़ा टाइम निकला, और यहां पर एक बंदे का नाम याद रखना है आपको, जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम है? माणिक्यलाल वर्मा। कब की बात है? सन 1927 की। कब की बात है? सन 1927। 1927 में इस आंदोलन का नेतृत्व करने कौन आते हैं? माणिक्यलाल वर्मा आते हैं। कब आते हैं? सन 1927 में। इनके साथ किसको लाते हैं?
तो राम नारायण बाजा बजेगा, राम नारायण चौधरी। और किसको लाते हैं सर? तो याद रखो हरिभाऊ उपाध्याय। नाम याद आया कहीं पे? हरिभाऊ उपाध्याय आ रहा दिमाग में? हमने एकीकरण पढ़ रखा है, एकीकरण में हमने हरिभाऊ उपाध्याय का नाम ले चुके हैं। और कहा लिया था? दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा तो आपको याद आएगा कि हरिभाऊ उपाध्याय सर अजमेर की अलग से एक धारा सभा या विधानसभा थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय थे। एक बजाज फैमिली से याद रख लेना, जमुना लाल बजाज। कौन थे? जमुना लाल बजाज। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन यहां पर क्या आ चुकी थी? महिलाओं का इंटरफेयर भी शुरू हो गया। और महिलाओं में याद रखना अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी। क्या नाम है? अंजना नारायणी, ये नाम याद रखना। और मेन इंपॉर्टेंट नाम कौन सा है? अंजना देवी चौधरी। क्यों? राम नारायण चौधरी और अंजना देवी चौधरी दोनों नाम ढंग से याद रखना, क्योंकि ये आप जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे अपन वहां पर भी आएगा। कौन से दो नाम है? अंजना देवी चौधरी और राम नारायण चौधरी। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक भी अंत अपने पास नहीं आया। अंत कब होगा? तो सर अंत तो 1941 में ही होना है। कब होगा अंत? 1941 में। अब अंत होगा कैसे? कोई ना कोई तो समझौता करवाएगा। तो याद रखना डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। कौन है? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। इन्होंने क्या कराया? मध्यस्थता कराई और इस तरह से ये आंदोलन हमारा समाप्त हुआ। आंदोलन जब समाप्त हो रहा था तब एक नारा दिया गया, जय हिंद वंदे मातरम। कौन सा नारा दिया गया? जय हिंद वंदे मातरम नारा दिया गया। और इस नारे के साथ क्या हुआ? ये आपका आंदोलन समाप्त होता है। अब याद रखना दो नाम और याद रखना, एक नाम है पंछीड़ा गीत और एक नाम है तुलसी भील। एक तो नाम क्या है? पंछीड़ा तू उड़न जाना, वो नहीं, पंछीड़ा और तुलसी भील। तुलसी भील के लिए ये बोला जाता है ये संदेश वाहक थे। क्या थे ये? संदेश वाहक। अच्छा, इन्हीं को क्यों बनाया गया? क्योंकि हमने पढ़ा है इतिहास में भील जनजाति को, राणा पुंजा को, तो ये एक्सपर्ट थे कहीं पर भी फास्ट जाने में और फास्ट आने में, पहाड़ियों में घूमने की इनकी आदत थी। तो संदेश वाहक के रूप में किसको बनाया गया? तुलसी भील को बनाया गया। लेकिन पंछीड़ा क्या है? कि गीत है। क्या है? एक गीत है। और गीत कौन गाएगा? जो नेतृत्व करेगा। तो कौन कर रहा है नेतृत्व? माणिक्यलाल वर्मा। कौन कर रहा है? माणिक्यलाल वर्मा। तो तुमसे पूछ ले, माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत कहा, कब गाया? तो कहां गाया था? बिजोलिया किसान आंदोलन के समय, और तृतीय चरण के अंदर इसको गाया गया था। कब गाया था? तृतीय चरण के अंदर इसको गाया गया था। अब ये था आपका पूरा क्या? बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या था आपका पूरा? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो हो चुका है खत्म। क्या हो गया? ये खत्म। अगला जो आंदोलन है वो है आपका बेगू किसान आंदोलन। कौन सा है? बेगू किसान आंदोलन। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में या फिर अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। किसान आंदोलन की कुछ 3 से 4 वीडियोस आने वाली है, तो उन 4 वीडियोस को कंटिन्यू देखें। इसके लिए आपको अपने इस चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर लिखा होगा किसान आंदोलन या फिर पशु परिचर नाम से हेडिंग होगी, उसमें जाकर चेक कर लेवे। पशु परिचर के पार्ट बी की अलग से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर लेवे। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसको शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो, आपको ये पढ़ने में, आपको कंटेंट में कहीं ना कहीं लगता है कि भाई मेरे काम के हैं, तो इसको अपने तक सीमित मत रखो, किसी ना किसी और को शेयर कर दो कि आपके एक शेयर से हो सकता है उस बच्चे का भला हो जाए जो कोचिंगों के पैसे नहीं दे सकता है, घर पे पढ़ रहा है, उसको मेटर अच्छा का कंटेंट मिल नहीं पा रहा है। और मैं पहले ही वादा कर रहा हूं इस बात कि मैं आपके लिए एमसीक्यूज वगैरह लेके आऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, इसके सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड होए आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। कोई लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तब तक के लिए बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।